वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब करेंगे बेटा पार्ट 5। ठीक है, अब तक हमने इसके 4 पार्ट कर लिए जिसमें 3-3 क्वेश्चंस करे हमने, 2-3। ठीक है, अब इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ये बेटा मैंने आपके सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स करा दिए, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ठीक है, सारी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उनको जरूर देखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये हर साल ही रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। जिसमें देखो ये क्वेश्चन लिख के कैसे आएगा कि गांधी जी का औद्योगिकरण पर क्या विचार थे, मशीनीकरण के वो क्यों विरोध में थे, आधुनिक युग के विरोध में क्यों थे, या उनके क्या विचार थे। इस क्वेश्चन को बहुत तरीकों से घुमा के बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है बेटा कि गांधी जी का औद्योगिकरण और मशीनीकरण और आधुनिक युग के खिलाफ थे। गांधी जी इन सब चीजों के खिलाफ क्यों थे, क्यों वो चाहते थे कि ये चीजें गलत है, रीजन क्या है इनका गलत। क्योंकि उनका मानना था कि ये सभी चीजें भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए हानिकारक है। उन्होंने ये बोला था कि देखो जो मशीनें हैं ना वो इंसान के लिए हैं, कि इंसान की हेल्प कर सके, इसलिए नहीं है कि इंसानों को ही बेरोजगार कर दे वो मशीनें। ठीक है, मशीनों के लिए इंसान नहीं है, इंसानों के लिए मशीनें हैं। मतलब इसको आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं कि मशीनें सिर्फ तब तक उपयोग हो कि एक इंसान की मदद कर रही हैं वो, ऐसा ना हो कि मशीनें इतनी बड़ी हो जाए, इतनी हावी हो जाए कि उस इंसान की वैल्यू खत्म हो जाए। जो लोग हाथ से काम करते हैं, जो हाथ के व्यापारी होते हैं, जो मतलब हाथों से चीजें बनाते हैं, वो तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे ना, लोगों को बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये उन्होंने इसी बात को कहा कि उनका मानना था कि औद्योगिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, कि जो लोग गांवों के लोग हाथ से काम करते हैं वो ही काम पूरे गांव के लोग जितना करेंगे ना उससे दुगना काम एक मशीन कर देगी। इससे क्या हो रहा है, सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मशीनें इतनी भी नहीं होनी चाहिए जो आपके लिए हानिकारक कर दे। पर्यावरण तो होगा ही खराब, लोगों की भी जिंदगी खराब होगी कि उनको काम नहीं मिलेगा, और लोगों को अपने पारंपरिक कौशल और जीवन शैली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब उनका काम ही नहीं बचा। जो काम वो हाथ से कर रहे थे मशीन वो काम सेकंड्स में कर देगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि इससे पूरी सब कुछ खराब होगा। गांधी जी के अनुसार औद्योगिकरण के नुकसान, इन्होंने क्या क्या नुकसान बताए। गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि मशीनें काम करेंगी तो लोगों को हटा दिया जाएगा। औद्योगिकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी आ जाएगी, लोग शहरों में पलायन करेंगे। देखो गांवों से लोग इतने शहरों में क्यों आते हैं, क्यों दिल्ली में इतनी भीड़ है, रीजन यही है कि गांव में जो लोग काम करते थे वो सभी काम मशीनों से होने लग गए। अब वो बेचारे क्या ही करेंगे, वो यहाँ के फिर मजदूरी का काम कर रहे हैं। जो काम उन्हें मिलता है वो कम से कम सस्ते सस्ते दाम पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। पारंपरिक कौशल की हानि, जो उनका पुराने जमाने से पारंपरिक कौशल चल रहा था ना वो जीरो हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि अब मशीनें उससे लाख गुना बेहतर डिजाइन बना के दे देती है, क्या ही उनके उसके बड़ा। पर्यावरण का प्रदूषण, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने सही बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है। इतनी मशीनें बन रही है, इतना कोयला का यूज किया जा रहा है, जंगलों को काट के बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या है हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, उस जगहों पे उद्योग स्थापित करे जा रहे हैं, उस उद्योगों से हानिकारक गैसें निकलती है, केमिकल्स निकलते हैं, उससे पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रहा है। तो ये प्रकृति के लिए बहुत बड़ी आपदा के बराबर है। प्रदूषण बढ़ेगा, प्राकृतिक संसाधनों में हानि होगी, हर चीज से क्या है उसको नष्ट कर रहे हैं, ये दूषित कर रहे हैं, पानी को भी वायु को भी। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जो मशीनें चलती हैं बड़ी बड़ी उससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, मृदा प्रदूषण भी हो रहा है, जो इनके केमिकल्स मिट्टी में जाते हैं वो मिट्टी खराब होती है। इसके बजाय गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहता, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सत्ता सशक्तिकरण। उनका मानना था कि इन लोगों को अपनी पारंपरिक कौशल, जो भी उनको परंपरा की काम चलता आ रहा है ना, हाथ से काम करना, हाथ से कपड़े बनाना, हाथ से कोई भी सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाना, ये सब चीजें ही सब कुछ बेहतर है, जीवन शैली को बनाए रखने के लिए मदद मिलती है, आर्थिक विकास इसी से होता है। महात्मा गांधी का औद्योगिकरण, मशीनीकरण और आधुनिकीकरण युग पर विचार इस प्रकार है। गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण भारत के गरीबों की समस्याओं का समाधान नहीं है। आप अगर उद्योग स्थापित करो तो इससे ये नहीं होता है कि गरीबी मिट जाएगी, बल्कि गरीबी और बढ़ जाएगी, अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। ये बात बोली उन्होंने। गांधी जी का मानना था कि बड़े पैमाने पर उद्योगों से बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक संकट बढ़ेगा और आय संपत्ति के असमान वितरण होंगे, अमीर लोग अमीर होंगे, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। गांधी जी का मानना था कि मशीनों ने मानव को गुलाम बना दिया है, मशीनों के ऊपर मानव डिपेंड हो गए हैं, वो हाथ से कुछ नहीं कर पा रहे, शारीरिक क्षमता खत्म होती जा रही है, बैठ के मशीनों पे काम कर रहे हैं, बॉडी से कुछ वर्क ही नहीं कर रहे, तो उससे उसका शारीरिक मानसिक हर प्रकार से शोषण हो रहा है। श्रमिकों को
किनारे कर दिया। जो लोग काम करने वाले थे, अब वो क्या होगा, उनकी वैल्यू खत्म हो गई। गांधी जी का मानना था कि ग्रामीणों को भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मतलब कि एक पैसा खुद का खुद कमाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति स्वयं में एक उद्योग बनाने और अपना काम करने हुए कुछ ना कुछ उत्पादन करे, मतलब कुछ ना कुछ खुद करे, स्टार्टअप अपना खुद करे, किसी और पर डिपेंडेंट ना रहे। गांधी जी ने चरखे को एक ऐसा मानव समाज प्रतीक के रूप में देखा जो मशीनों और तकनीकों को महामंडल नहीं करेगा। मतलब चरखा जो चलाना था, हाथ से चलाना था, वो मशीन के बराबर नहीं था, और मशीनी युग से बचने के लिए उसका उपयोग आप कर सकते हो। गांधी जी ने ग्रामीण उद्योगों को उत्पन्न करने के लिए आदिम तरीकों को पर जोर दिया, मतलब पुराने तरीकों से ही आप उनको बनाओ अपने उद्योगों को। गांधी जी ने मानना था कि मशीन और उद्योग ने को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि वह हमारे नियंत्रण से बाहर हो, मतलब इतने ज्यादा मशीनें नहीं होनी चाहिए कि आपका उन पर कंट्रोल ही नहीं है। हद से ज्यादा मशीनें गलत है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग है, उनके विस्तार पर जोर दिया कि छोटे जो लघु उद्योग होते हैं ना, स्मॉल बिजनेसेस, उस पर उन्होंने फोकस किया जो गाँवों में चलते हैं। भारत को मोक्ष कुटीरों के उद्योग से ही मिल सकता है। भारत की आजादी, भारत का विकास छोटे छोटे उद्योगों से ही बन सकता है। इन्होंने ये वाली बात बोली। अब बेटा ये पूरा आपको समझ आ गया कि क्यों इसके खिलाफ थे, बट इनके इस सिद्धांत की, इस विचार की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि देखो, डेवलपमेंट अगर तुम चाह रहे हो तो तुम्हें मशीन की जरूरतें पड़ेंगी। जो काम एक व्यक्ति हाथ से 15 मिनट में करेगा, वो काम एक मशीन 15 क्या 10 सेकंड में कर देगी। तो इन्होंने यही बोला कि आज के जमाने में जो वर्क अब चल रहा है, आधुनिक युग ही चल रहा है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ना हो, जहाँ पे उद्योग ना हो बड़े बड़े। जहाँ जितने बड़े उद्योग हैं वहाँ उतनी ज्यादा तरक्की हुई है। तो तरक्की अगर तुम चाह रहे हो, तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना, तो तुम्हें नई चीजों पे जाना पड़ेगा। कब तक तुम हाथ से सामान बनाते रहोगे, कब तक तुम हाथ से प्रोडक्शन करते रहोगे? सभी जगह पर इंडस्ट्रीज लगी हुई है, उद्योग बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो इन्होंने यही बोला, आलोचना वालों ने, कि अगर तुम विकास चाह रहे हो तो तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम ये पुरानी चीजों पे नहीं रह सकते। ठीक है, सिर्फ यही इसकी आलोचना है। बाकी जो इन्होंने बातें बोली ठीक ही है, क्योंकि प्रदूषण वाली बात बिल्कुल ठीक है, पर्यावरण खराब हो रहा है। बाकी जो इन्होंने ये बोला ना कि पुरानी चीजों पे रहो, वो गलत है। समय के साथ देखो बदलना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कोई चीज तो उसका तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। गांधी जी की जातिवाद, जातीयता और जातीय असमानता पर क्या विचारधारा थी? गांधी जी जातिवाद, जातीयता और जाति असमानता के खिलाफ थे। गांधी जी ने हमेशा वाली बात बोली है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, चाहे किसी भी जाति का। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि सब बराबर हैं, सब में ईश्वर है। गांधी जी का क्या मानना था कि हर व्यक्ति में भगवान है, सबको तुम भगवान की तरह ट्रीट करो, किसी को बुरा मत बोलो। उनका मानना था कि ये सामाजिक बुराइयां भारतीय समाज को कमजोर बनाती हैं। ये सारी बुराइयां, कुरीतियां जो क्या समाज को कमजोर कर देती है, और समाज में एकता, समरसत्ता मतलब समानता को बाधित करती है। समाज में एकता को क्या है, रोक देती है। अगर सभी लोग बराबरी से जिए तो सब एक हो जाएंगे, मगर ये जो जातियां है ना, ये बांट रही है लोगों को, एक नहीं होने दे रही। गांधी जी ने जाति प्रथा को एक सामाजिक अपराध माना। इन्होंने अभिशाप बोला था कि जो जाति प्रथा है ना, एक अभिशाप है हमारे समाज के ऊपर, इसका उन्मूलन करना जरूरी है, मतलब इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। उनके विचार में मुख्य बिंदु इस प्रकार है। जाति प्रथा का विरोध किया उन्होंने, समाज को एक करना और समसत्ता मतलब सबको इक्वल ट्रीट करना, और हरिजनों के अधिकार। हरिजन का बेटा, हरि होता है भगवान, बोलते हैं ना हरि हरि बोल, भगवान को हरि कहा जाता है। हरिजन क्या हो गए, हरि के जन, हरि के जो बच्चे होते हैं, हरि के जो लोग होते हैं, वो हरिजन हो गए। तो इन्होंने सारे दलितों को हरिजन कहा कि आप इनसे बुरा व्यवहार ना करो, या कोई अछूत नहीं है, ये तो हरिजन है, ये तो भगवान के लोग हैं। तो ये क्या, जाति प्रथा के विरोध किया। गांधी जी ने जाति प्रथा को एक सामाजिक अपराध माना। एकता और समानता, गांधी जी ने समाज की एकता के लिए काम किया, जिसमें सभी जातियों के वर्गों के लोगों को समान अधिकारों की बात करी, समान अवसरों की बात करी, इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए हर जगह पर, हर एरिया में। ठीक है, हरिजनों के लिए अधिकार मांगे। गांधी जी ने हरिजन, दलितों को एक ग्रुप बना दिया, हरिजन वालों को, हरिजन एसोसिएट ऐसे करके ग्रुप था एक, जिसमें क्या इनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, इनके उत्थान के लिए कार्य करना स्टार्ट किया कि इन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, मंदिरों में जाने का अधिकार है, सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार है, आप इनके साथ बुरा व्यवहार ना करो। ठीक है, हरिजनों के अधिकार, शिक्षा और जागरूकता। देखो बेटा, ये जो इतना भेदभाव फैला हुआ है, जितनी नफरत है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा से, जागरूकता से, लोगों को बताई जाए वाली बात कि सभी बराबर हैं, सभी जातियों के साथ असमानता के खिलाफ व्यवहार किया जाए और इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है,
लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है शिक्षा। उन्होंने लोगों को जाति प्रथा के नुकसान के बारे में जागरूकता बताई कि अगर तुम ये जाति प्रथा फैला रहे हो, इससे नुकसान क्या क्या है, तुम लोग कभी एक नहीं हो पाओगे, जो कि गलत चीज है। ठीक है, जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। शिक्षा से देखो, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करते हैं, वो इंसान को इंसान समझते हैं। जो भी ये पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, जो इन पुरानी बातों में लगे रहते हैं, वो ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी काम के हैं। ऐसा नहीं कि इनकी बातें आज भी नहीं है, आज भी प्रासंगिक हैं और असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए आज भी बेहतर है। महात्मा गांधी जातिवाद, जातीय असमानता के खिलाफ काम करते रहे, विचार उन्होंने रखे। गांधी जी का समाज में हर तबके के लिए, एक तबके को अछूत बताने के पीछे पुराने पंथियों को दोषी बताया। मतलब पुरानी जो चीजें थी ना, पुरानी गलत ग्रंथ, पुरानी विचारधारा गलत थी। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के जरिए हिंदू धर्म में अछूत प्रथा के मुक्ति दिलाने के लिए अपील करी पूरे उस पे। गांधी जी ने अछूत जाति और को मंदिर में प्रवेश के अधिकार दिलाने के लिए पूरी कोशिश की। हमेशा ये रखा कि उनको भी अधिकार मिले बराबरी का। गांधी जी का मानना था कि व्यक्तियों में सुधार के विषय की अंदरूनी होती है, मतलब कि व्यक्तियों में बदलाव किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को समाज में उत्थान उसके नागरिकों की श्रम और व्यवहार पर निर्भर होता है। मतलब कोई इंसान क्या है वो उसके व्यवहार से डिसाइड होगा, जाति से डिसाइड नहीं होगा। गांधी जी ने आवरणों ने बताया कि उनकी जो भी बातों से पता चलता है कि उनकी उन्नति के लिए वह खुद को मेहनत करनी होगी, मतलब उनको खुद को मेहनत करनी होगी अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए। चलिए बेटा, पूरा पार्ट वाला खत्म होता है, पार्ट 5 यहाँ तक खत्म है। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।